आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरा पेपर मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। जो आपका एग्ज़ाम है 12 दिसंबर के लिए, उसके लिए यहाँ पे ये आपका एक पेपर है, तो इसको आप पूरा ज़रूर पढ़ें, कंप्लीट अच्छे से करके आप जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला है बालकाय इति शब्द रूपम भवति। बालकाय में बालकाय का कौन-सा यहाँ पे शब्द रूप है? तो चतुर्था रहेगा, चतुर्था इसका आंसर है। दूसरा है राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम? राम शब्द में पंचमी विभक्ति कौन-सी रहेगी राम की? तो रामात रहेगी। तीसरा है नदः इति रूपम भवति, तो तृतीया विभक्ति आएगा इसका आंसर। चौथा है फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपम किम? तो इसका आएगा फलस्य। और अगला है आपका मुनाय रूपम भवति, तो इसका आएगा तृतीया। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। अगला सही विकल्प आपका क्या है उसको पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 4 नंबर वाला है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो प्रा रहेगा। दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान पूरयत। तो पहला है गम धातो रट लकारस्य रूप डेडेस अस्ति, तो इसका आएगा गमिष्यामि। दूसरा है अभवत इतस्मिन् रूपे डेडेस लकार अस्ति, तो इसका ये यहाँ पे आंसर टिक कर दिया है। तीसरा है लोट लकार इतस्य डेडेस इति पदे अस्ति, तो इसका आएगा पठतु। और अभवत इते पदे डेडेस काला भवति, तो इसका आएगा भूतकाल। और प्राहरे तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो प्रा इसका आंसर रहेगा। और प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेस अस्ति, तो प्रत्येक इसका आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न क्या है आपका युग्म मेलन कुरुत। तो पहली जोड़ी है पढ़ितुम, तो पढ़ितुम का आएगा तुमन। दूसरा आएगा करणीयम, तो इसका आएगा आपका अनियर। तीसरा है विहाय, तो इसका रहेगा लप्य। चौथा है वृक्षा स्वयं न खादन्ति, तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलानि यानी फल। और अगला है कुत्र दरिद्रता न भवेत्, तो वचने आएगा इसका आंसर। और कुंभकारः घटान रचति, तो जीविका हेतु इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई हैं। एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, पढ़ के आप ज़रूर जाएँ पूरे प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है खिन्ने बाला अनायो पदायो विशेष पदम किम? तो खिन्ना इसका आंसर रहेगा। दूसरा है धनुर्धरा अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति, तो अर्जुन आएगा इसका आंसर। तीसरा है सरस्वती इतस्य पदस्य परायपदम अस्ति, तो वाणी रहेगा। और इंद्र इति शब्दस्य परायपदम किम? तो शक रहेगा। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो जो जल्दी है शीघ्रम यानी जल्दी, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? मध्यम यानी धीमे, तो मध्यम इसका आंसर रहेगा। और वृद्धा इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो वृद्ध का उल्टा क्या रहेगा? युवा। अब अगला जो प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्यान सक्षमाम अशुद्ध वाक्यान सक्षम न इति लिखत। पहला है मनोरथः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो आम है। दूसरा है सज्जन इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो आम रहेगा। तीसरा है उमा प्लस ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, तो आम है। और पंच पात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, तो आम है। और समास षड् भवन्ति, तो आम रहेगा। और यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ना रहेगा। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है कवि वाणी की कथयति, ये छठा प्रश्न है आपका। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। सातवां है जन्तौ केन तुष्यन्ति सलिलं तौ विना कर्णीय कथम उच्छलेत। और प्रकृति प्रमुखत्वानि कानि सन्ति। और ये बालकाया पूर्व की दृश काका न दृष्ट आसित। और ये आपका यहाँ पे 11वां प्रश्न है 2 नंबर का। और ये 12वां प्रश्न है जिसमें औद्योलिखितानि अव्ययानि काः कम प्रतिकथयति लिखत। तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे करना है इनको, खास को इस तरह से प्रश्न टाइप आपको इसमें बनाना है। और ये आपका 13वां है जिसमें औद्योलिखितानि वाक्याना वाच्य परिवर्तन कुरुत, तो 2 वाक्य परिवर्तन करने हैं आपको, 3 दिए गए हैं।
और 14वां है जिसमें आपको सुभाषितानी के श्लोक करने हैं, तो 2 श्लोक आप कंप्लीट कर लीजिए आसान और सरल भाषा में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कंप्लीट करके आएँ। और ये आपका 16वां प्रश्न है जिसमें घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है, और ये 17वां हो गया आपका, और ये आपका 18वां प्रश्न है। संस्कृत भाषा में आपको इनके आंसर करना है, और ये यहाँ पे, और ये 19वां प्रश्न है आपका, और ये इसका 8वां है यहाँ से, और 20वां प्रश्न भी हो गया आपका 3 नंबर का, और ये यहाँ पे ये 8वां है इसका, और ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न जिसमें आपको शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र करना है, और 23वें में आपको निबंध करना है, तो अच्छे से कंप्लीट करें।